पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साग डार ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। बताया कि इनका दौरे अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोनिक कॉल को मुफीद करार दिया। कहा, अमरीकी वज़ीर को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। साथ ही तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पाएगा। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। भारत के साथ बातचीत पर बोले, डायलॉग होगा तो जामे होगा। भारत जब चाहे कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार है। दो टोक कहा कि भारत सिंतास माहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दो तरफा उमूर समेत टैरिफ, आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत दी जाए। गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी, खुराक की फराहमी, जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा और इंसानियत के खिलाफ जराइम का सिलसिला बंद करवाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। इसहाक डार की फ़लस्तीनी रियासत की बहाली के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। मुतालबा किया कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। We must give hope to the Palestinian people. The occupation must end and end now. It is time for freedom, self-determination and statehood, and Palestinians' full membership of the UN. That will be the best guarantee for lasting peace in the region. An immediate, unconditional and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories. Full and unimpeded humanitarian access, especially life-saving food and medicine. Humanitarian teams must be protected. International accountability for war crimes and crimes against humanity. Impunity must end. The re-inauguration of the genuine and irreversible political process to end the occupation and realize the two-state solution. Pakistan stands ready to extend dedicated technical assistance and capacity building support to our Palestinian brothers and sisters in key sectors such as public administration, health, education, and service delivery in accordance with the Palestinian leadership's decision. फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का दो टोक ऐलान। कहा, सऊदी अरब दो रियासती हल को खित्ते में इससे काम की कुंजी समझता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। दो रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक की तर्जुमानी है। दो रियासती हल को हकीकत बनाने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी। कॉन्फ्रेंस दो रियासती हल के लिए संगे मील साबित होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गज़ा में फौरी जंग बंदी और काबिल अमल दो रियासती हल जोर। कहा, गजा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस अमन की तलाश को मज़ीद मुश्किल बना देगा। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। तहकीकात पर सवाल उठा दिए। कहा, आज तक ना दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई और ना ही ये पता हो पाया कि वो कहाँ से आए थे। चिदम्बरम ने कहा कि हो सकता है कि पहलगाम वाक़े में मकामी दहशतगर्द मुलव्वस हों। ये क्यों समझ लिया गया कि हमलावर पाकिस्तान से आए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दावा किया है कि पाक भारत जंग के दौरान 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी राब्ते में किसी मरहले पर, चाहे वो तिजारत का मामला हो या कुछ और हो, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई।
पंजाब के मौसम की बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और आज़ाद कश्मीर में सुबह सवेरे बारिश हुई है, जिसके बाद कई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई है। गुजरात और शकरगढ़ समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई है। बारिश के साथ ही शकरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी, धीरकोट और नक्याल में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जबकि समाहनी के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है। धीरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। महकमा आबपाशी के मुताबिक दरियाए सिंध में तौसा बैराज पर पानी के बहाव में कमी हुई है और निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि तौसा बैराज में पानी की आमद 3,31,915 क्यूसिक, इखराज 3,20,415 क्यूसिक है। गुज़श्ता दिनों थक बाबूसर में सयाहों की मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रैलों की नज़र हो गई थीं। इन गाड़ियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सूरत हाल क्या है, बताएंगे मोहम्मद अली खान। दिनों सैलाबी रेलों ने थक बाबूसर में तबाही मचा दी थी और आपको पता है अब तक 5 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी हैं। बाकियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं यहाँ थक लोशी के मुकाम पे मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरे अकब में एक गाड़ी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इस तरह की 4 गाड़ियाँ मुख्तलिफ मुकामात पे हमें नज़र आई हैं। यहाँ पे आर्मी ने अपना सुराख रेसान कुत्तों को भी लाया हुआ है जो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। यहाँ मलबा बहुत बड़ी तादाद में है। हर तरफ हमें लोगों के कपड़े नज़र आ रहे हैं, उनके घरेलू एशिया नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सारा तबाह और बर्बाद हो चुका है। मुकामी लोगों का मुतालबा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसको तेज़ किया जाए, रिलीफ ऑपरेशन भी तेज़ किया जाए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि बहुत ज़्यादा तादाद में नुकसान हुआ है, इस रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया जाए ताकि जो स्याहों की डेड बॉडियाँ यहाँ पे दबी हुई हैं या बेई हुई है उनको तलाश किया जा सके। इस तरह हर तरफ हमें तबाही के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर हमें सीटें भी नज़र आ रही हैं, इसके साथ सारा सामान भी हमें नज़र आ रहा है और इस गाड़ी के अंदर तमाम चीज़ें इसी तरह पड़ी हुई हैं। और आप हैरान होंगे कि इस गाड़ी की हालत देखिए, ऐसा लग रहा है जैसा कि ये सदियों पुरानी कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। मोहम्मद अली खान, जियो न्यूज़, थक। मुल्क के बालाई सयाहती इलाकों में सैलाब के खतरात के पेश नज़र दूर दराज के इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने थरपार करके तफरीही मकामात का रुख कर लिया, जहाँ वो सर सब्ज़ शादाब और दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुल गनी बजीर। नगर पार्कर के अहम सियाहती मकाम कारुंजर पहाड़ पर पड़ने वाली बारिशों के बाद जहां यहां के मनाजिर हसीन हो गए हैं और सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है, वहां महकमा सियाहत की जानिब से यहां बुनियादी सहूलियात का जो है वो फुकदान नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं साजरो धाम की पिकनिक पॉइंट पर। यह आप देख सकते हैं कि यह थरी कल्चर की अक्कासी करते हुए एक हट बनाया गया था जिसे कैंटीन का नाम दिया गया था। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है ऊपर से वो मुकम्मल तौर पर बिखर चुका है और ये एक वीराने का मंजर पेश कर रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो है वो वाशरूम्स तो बनाए गए हैं, लेकिन सफाई का निज़ाम नज़र नहीं आ रहा है, ना ही सफाई का अमला यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके हवाले से हमारा MD सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट से रब्ता हुआ, लेकिन वो इन सहूलियात की अदम फराहमी जवाब नहीं दे सके और मज़ीद उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ताहम यहाँ पर आने वाले दूर दराज इलाकों से जो हैं उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इन सियाहती मकामात पर सहूलियात को यकीनी बनाया जाए तो इस इलाके के अंदर सियाहत को बड़ा फ़रोग़ दिया जा सकता है, जिससे यहाँ के मकामी लोगों की जो मईशत है वो भी मुस्तहकम हो सकती है। जी। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर समेत 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, बाद में खुद को गोली मार ली। फायरिंग का वाक़या न्यूयॉर्क के शहर मिड टाउन मैनहट्टन इलाके में पेश आया। मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके पुलिस अफसर दीदारुल इस्लाम समेत 5 अफराद को हलाक कर दिया। इस वाक़े में एक पुलिस अफसर और दूसरे शहरी को कमर में गोलियां लगीं, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर है। यानी शाहिदीन का कहना है कि एक शख्स राइफल लेकर इमारत में दाखिल हुआ था। ये 634 फुट बुलंद इमारत पार्क एवेन्यू पर वाक़ है और इसमें नेशनल फुटबॉल लीग और ब्लैकस्टोन के कॉरपोरेट दफातर भी मौजूद हैं। इस इमारत की सिक्योरिटी गैर मामूली तौर पर ज़्यादा होती है। हुक्काम ने हमलावर की शनाख्त शिन तामूरा के नाम से की और बताया कि वो तन्हा हमलावर था। वो राइफल लेकर इमारत की लॉबी में दाखिल हुआ था, जहां पुलिस एहलकार से फायरिंग का तबादला हुआ। बाद में मुसल्लह शख्स 33वें फ्लोर पर भाग गया। हमलावर के बारे में बताया गया कि वो 27 बरस का लॉस वेगस के रहायशी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम का मुजरिमाना पस मंजर नहीं
नहीं था। वो हवाई में पैदा हुआ और नेवाडा मुंतकिल हो गया था। उसके पास हैंड गन का लाइसेंस भी मौजूद था और प्राइवेट तफ्तीश कार का भी लाइसेंस मौजूद था, जिसकी मुद्दत खत्म हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। अमेरिका में इस साल ये फायरिंग से इज्तिमाई अमवात का 254वां वाक़या है। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने मकतूल अहलकार को खिराजी अक़ीदत पेश किया। सिंध के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में हैदराबाद में बद इंतज़ामी फ़ंड्स की कमी के बायस अस्पताल के उमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं। MRI, CT स्कैन समेत कई शोबों की मशीनरी ख़राब पड़ी है। हज़ारों मरीज सूरत हाल से परेशान हैं। ताहम अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने फ़ंड्स के इजरा की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है कि 1 माह में फ़ंड्स जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद अस्पताल के ख़राब मशीनों को ठीक करवा लिया जाएगा। हैदराबाद से देखिए हामिद शेख की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में हैदराबाद समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला से रोजाना 6000 से जायद मरीज OPD में इलाज के लिए आते हैं, जबकि रोजाना 500 से जायद मरीजों की सर्जरी की जाती है। शोबा अमराज गुर्दा, शोबा अमराज जिगर मेदा और जनरल सर्जरी की जदीद मशीनरी न सिर्फ खराब पड़ी है बल्कि मरीजों के ऑपरेशन भी मैनुअल किए जा रहे हैं। 2-3 महीनों से सुन रहे थे मशीन ख़राब है, कोई खुली है कल परसों से, मगर ये भी डेट दे रहे हैं 1-1 महीने के बाद की, जब तक पेशेंट की हालत पता नहीं क्या हो जाए। MRI है जो है हमारे को 2 माह हो गए घूमते हुए, कराची का लिख के दिया था डॉक्टरों ने। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल का सालाना बजट 9 अरब रुपए से जायद का है। सिर्फ अद्वियात, ऑक्सीजन, सिक्योरिटी, सेहत व सफाई का बजट लगभग 3 अरब रुपए है। अस्पताल का खसारा 1 अरब से जायद तक जा पहुंचा है। डायबिटीज के इशू हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें यकीन दहानी कराई है डिपार्टमेंट ने कि वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे। माहिरीन तिब का कहना है कि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल के इंतजामी उमूर अगर लियाकत यूनिवर्सिटी इंतजामिया के हवाले कर दिए जाएँ तो न सिर्फ सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ मरीजों को सेहत की सर्विसेज भी बेहतर अंदाज में मुयसर होंगी। मिफ्ता इस्माइल पर किसी ने जाती हमले की कोशिश नहीं की। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मेरी तकरीर में ना कोई जातियात थी, ना करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। वजारत के तहरीरी जवाब से पढ़कर सारे हक़ाइक़ बताए। मिफ्ता इस्माइल पर्सनल होकर हमले कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया कि सेनेट में दिए गए जवाब में कुछ झूठ, कुछ गुमराही थी। मैं इनके खिलाफ सच बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरे खिलाफ झूठ बोला गया। मैंने बतौर पार्लिमानी वजीर हमारी पॉवर्टी एलिवेशन की मिनिस्ट्री ने तहरीरी तौर पे सेनेट में जिसका जवाब जमा कराया और वो मैंने पढ़ के सेनेट में सुनाया। इसमें कोई ना तो जातियात थी, ना कोई मैंने कहा जनाब कि इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब करप्शन कर गए हैं। सवाल इसमें 2 हैं। पहला तो ये है कि जो प्रोक्योरमेंट हुई है क्या वो रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, ये पहला सवाल था। और दूसरा ये कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में ये इजाफा हुआ है क्या वो इस इल्म थे, कैबिनेट को इल्म था, ऑन बोर्ड थे, ये वो चीज़ें हैं। ना तो प्रोग्राम की जो अफादियत से किसी को इनकार नहीं है, बड़ी तादाद से लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। उसमें ये तहरीर था कि ये इससे पहले 2 अरब था और उसके बाद ये 21 और उसके बाद इसमें जो इजाफा हुआ है उसमें कोई चीज़ छुपाई नहीं गई, कतई तौर पे उसमें कोई मख्फी चीज़ नहीं रखी गई। मैं नहीं समझता कि मिफ्ता इस्माइल साहब को लेना चाहिए कि उनके ऊपर कोई पर्सनल जो है वो कोई किसी ने कोई अटैक करने की कोशिश की है। जवाब में कुछ झूठ था और कुछ गुमराही थी, सीधी सीधी बात है। ये मेरे ऊपर अटैक किया था अनुशे साहिबा ने और तारिक फजल चौधरी ने। इसको नजर नहीं आ रहा तारिक फजल चौधरी को कि शुगर इंडस्ट्री किसकी है और चेयरमैन कौन है कैबिनेट का। इसको नजर नहीं आया कि डार साहब ने इजाजत दी है कैबिनेट से चीनी एक्सपोर्ट करने की, तो इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो नजर नहीं आया। इसको अनुशे रहमान अपने शौहर को बना देती है PTCL की डायरेक्टर जब वो वजीर थी, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आया। एक शरीफ ईमानदार आदमी को, और मैं कुरान कसम खा के कहता हूं कि मैंने जिंदगी में किसी से बात नहीं करी है इस प्रोग्राम के बारे में। विस्प पे आप पूछ लीजिए, शादिया मरी से पूछ लीजिए, उसके सेक्रेटरी से पूछ लीजिए, मैंने कभी बात भी नहीं करी कि कितने पैसों का प्रोग्राम होता है। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान PTI के खालिद निसार डोगर ने नून लीग के हसान रियाज को थप्पड़ मार दिया। कायम मकाम स्पीकर ने दोनों की रुकनीत 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दी। हसान रियाज साहब इस तरह ना करें। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की हंगामा राई। नारेबाजी के दौरान अपोजिशन के खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ मार दिया।
दोनों तरफ के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने इजलास मुलतवी करते हुए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान को चैम्बर में तलब किया और खालिद निसार डोगर को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा कि यह ज़ाती लड़ाई नहीं थी, मामला कमेटी बराए एथिक्स के सुपुर्द होना चाहिए। मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना था ये अवान के तकद्दुस का मामला है जिस पर सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान अपोजिशन नारेबाजी करते हुए बाहर निकली तो उसके रुकन शेख इम्तियाज ने कोरम की निशानदेही कर दी, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने 15 नशिस्तों के लिए उनकी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। नून लीग के चीफ वहब राना अरशद का कहना था कि पीटीआई इंतशारी टोला है, 9 मई वालों ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया तो काट देंगे। बाद अज़ां अपोजिशन की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने ज़रूरी इनकम टैक्स समेत मुतअद्दिद बिलों की मंजूरी दे दी। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन AR अदनान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भच्चर को असम्बली रुकनीत के लिए नाअहल कर दिया है। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी और PTI के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्टा की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। वो आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत सेनेट की रुकनीत के लिए नाअहल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अहमद चट्टा और रुकने पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मोहम्मद अहमद चट्टा और अहमद खान भच्चर को मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई है। अहमद चट्टा NA 66 वज़ीराबाद और अहमद खान भच्चर PP 87 मियांवाली से मुंतखब अरकान असम्बली थे। फैसलाबाद के मरकज़ी बाज़ारों में लटकते हुए बिजली की बरसात के मौसम में ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। जहां शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने के वाक़यात बढ़ जाते हैं, वहीं कीमती जानों के ख़तरा भी मंडलाता रहता है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद के मरकजी बाज़ारों में बिजली की बेहंगम और उलझी हुई तारें अक्सर आग लगने का बायस बनती हैं, जिसके नतीजे में ताजरों और दुकानदारों को माली नुकसान का सामना रहता है। वापडा की जिसको हम यहाँ फेस्को बोलते हैं, उसकी वायर्स का ये सारे कचहरी बाज़ार में हाल देखें। अभी रिसेंटली जो है ना, एक हमारे कचहरी बाज़ार में रात को आग लगी थी मुहर्रम के दिनों में, और एक उसके बाद ये मंटगोमरी बाज़ार में पूरा प्लाजा जो है ना वो सारा जल गया। तारों का हाल है 8 बाज़ारों में फैसलाबाद में, तो ये बहुत ही बुरा हाल है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका है और 3-3, 4-4 दिन लाइट बंद रहती है। तर्जुमान फेस्को का कहना है कि इस मसले से निपटने के लिए मनसूबाबंदी जारी है। PC1 तैयार कर ली है और उसमें जो है वो 300 के मिलियन के करीब जो है वो ज़िली इंतज़ामिया इसके ऊपर ख़र्चा करेगी, और बाकी जो है फेस्को इंशाल्लाह इसके ऊपर भरपूर अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए इन 8 बाज़ारों को जो है वो LT और 11 kV को अंडरग्राउंड करेगी। फैसलाबाद के मरकजी बाज़ारों के ताजर और दुकानदारों की हुकूमत से अपील है कि बिजली की फराहमी के निज़ाम को महफूज बनाकर इन्हें जानी व माली नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर में 2007 में शुरू होने वाला सेफ सिटी प्रोजेक्ट मंसूबा ताख़ीर का शिकार रहा। 18 साल बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर पेशावर में अमलन काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद दानियाल अजीज़ से। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पेशावर पर काम तेज़ी से जारी है। इस वक्त मैं पेशावर के अंदरून शहर चौक शहबाज में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिलर लगाए जा रहे हैं। इस तरह पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई जो है वो जारी है, जिसमें CCTV कैमरे जो है वो लगाने हैं। इब्तिदाई तौर पर पेशावर शहर में 700 कैमरे मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए जाएंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह जो गाड़ियों के नंबर प्लेट है वो भी रीड कर सकेंगे। पुलिस हकाम के मुताबिक पेशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जराइम के रोकथाम में मदद हासिल होगी। इस तरह तफ्तीश के अमल में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ज़्यादा मुआवनत जो है हासिल होगी। इस तरह IGP खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पहले फ़ेज़ में पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, जबकि सूबे के मुख्तलिफ अजला में बिलखुसूस जनूबी अजला में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होगा। जी, लोधरा के शहरियों में सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में शऊर उजागर करने के लिए फ्री न्यूट्रिशन कैंप लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में मुतवाज़न खुराक के ज़रिए इलाज की आगाही फराहम की गई। रजब अली मिर्ज़ा रिपोर्ट करें।
लोधरा के प्राइवेट अस्पताल में लगाए गए 2 रोजा फ्री ग़िज़ाई कैंप में ग़िज़ाई माहिरीन ने 57 ख़वातीन और बच्चों को मुख्तलिफ टेस्टों, उनके वजन, कद की पैमाइश, बॉडी मास इंडेक्स की बुनियाद पर सेहत और खुराक के हवाले से जहां फ्री कंसल्टेशन दी, वहीं मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। माहिर ग़िज़ाइयात अमन अली का कहना था कि गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा कई बीमारियों की जड़ है, क्योंकि आज के जदीद दौर में इंसानी जिंदगी तेज रफ्तार हो चुकी है, जिसकी वजह से फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, जिसके नतीजे में मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। अपनी खुराक में मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल से जहां इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, वहीं अपनी सेहत को भी बेहतर बनाया जा सकता है। प्रोसेस्ड और फास्ट फूड के इस दौर में सेहत आमा के फ़रोग के लिए हुकूमती और निजी सतह पर इस किस्म की सरगर्मियों की अशद ज़रूरत है, जो न सिर्फ इलाज फराहम करें बल्कि अवाम में शऊर भी उजागर करें। रजब अली मिर्जा, जियो न्यूज़, लोधरा। बावकार रोजगार के लिए सरगोदा के एक गांव में ई कॉमर्स के जरिए तलबा को मुफ्त तरबियत देने का अमल शुरू कर दिया गया है। मुंतज़मीन का कहना है कि वो गांव के किसी नौजवान को भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे। देखिए मलिक मोहम्मद अस्कर की रिपोर्ट। सरगोधा के नवाही गांव चेक नंबर 22 शुमाली में समाजी तंजीम के ज़ेरे एहतिमाम मैट्रिक के तलबा को ई कॉमर्स के मुफ्त कोर्सेज करवा कर मुआशरे का फ़ाल रुकन बनाने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ पे ई कॉमर्स और शॉपिफाई सीख रहे हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कर सके और अपने वालिदैन का सहारा बन। इस जदीद दौर में वेबसाइट बनाना और ऑनलाइन मार्केटिंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करने से न सिर्फ तलबा अपने तालीमी अखराजात पूरे कर सकेंगे बल्कि वालिदैन का सहारा भी बनेंगे। जो से बच्चे मैट्रिक के इम्तहान देने के बाद फ्री हो चुके हैं, इससे हमने सोचा कि ना इनको कोई कोर्स सिखा दिया जाए, जैसा कि ई कॉमर्स के बाद हम इनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग से ये फायदा होगा कि अपनी वेबसाइट के ऊपर ये खुद ही ट्रैफिक लेकर आएंगे। बिलाशुबा समाजी बहबूद की तंजीम की जानिब से तलबा के वक्त को ज़िया से बचाते हुए उन्हें ई कॉमर्स की तालीम देना खुश आइंद है। इससे न सिर्फ तलबा के वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल होगा बल्कि कामयाबी के साथ तलबा अमली जिंदगी में भी कदम रख सकेंगे। कैमरामैन जहीर खान के साथ मालिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोधा। तोरखम तिजारती गुज़रगाह अबूर करने वाली कार्गो गाड़ियों पर 1 साल से नाफिज आरजी दाखिला दस्तावेज़ पॉलिसी की मियाद 31 जुलाई को ख़त्म हो रही है। 1 अगस्त से ड्राइवर और क्लीनर्स के लिए सरहद अबूर करने के लिए पासपोर्ट वीज़ा लाजमी करार दे दिया गया है। तोरखम तिजारती गुज़रगाह पर कई दहाइयों से बगैर सफरी दस्तावेज़ात कार्गो गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद हो जाएगी। देखते हैं काजी फाजुरा की रिपोर्ट में। तोरखम तिजारती गुज़रगाह पर वफाकी हुकूमत ने पहली बार कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स के लिए वीज़ा पासपोर्ट पॉलिसी के निफाज का फैसला किया है, जिस पर अमल दरामद 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। वीज़ा हो या टेड, बस हमें एक मुस्तकिल पॉलिसी होना चाहिए। वीज़ा की खराजात हम ड्राइवर अपनी जेब से बर्दाश्त करते हैं। हम गरीब लोग हैं, रियायत की जाए। गुज़िश्ता कई दायियों से पाक अफगान दो तरफ़ा तिजारत से वाबस्ता कार्गो गाड़ियों के अमले के लिए किसी किस्म की दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं थी। वफाकी हुकूमत ने 1 साल कबल आर्जी दाखिला दस्तावेजात की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू किया था, जिसका इतलाक 31 जुलाई 2025 तक है। पाकिस्तानी हुकाम ने बतदरीज 1 अगस्त के बाद कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स के लिए पासपोर्ट वीजा लाजमी करार दिया है। ये वैलिड पासपोर्ट वीज़ा की पॉलिसी ला रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको आसान किया जाए। कम से कम बिजनेसमैन के लिए इतना हो कि इक्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर्स को ये आसानी पैदा की जाए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ट्रेड पॉलिसी के 1 साल बाद पासपोर्ट वीज़ा लाजमी करार देना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफ़ तिजारत को बतदरीज मुनज़्ज़म करने के लिए मुतारिफ कराई गई है, जिससे तिजारत की फ़रोग़ समेत अमन व अमान के क़याम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। मुल्तान में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स फ्री ट्रायल कैंप लगा दिया गया है, जहां 15 से 25 साल तक के नौजवान ट्रायल में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। सालेहा मलिक मजीद बताएंगी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स वाले जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे फ्री ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। 25 साल तक के बच्चों के, 15 साल से लेके 25 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री ट्रायल्स हैं। कोई भी जो शौकीन है क्रिकेट का और क्रिकेट में इन होना चाहता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे जनूबी पंजाब में उनको दी जा रही है। ये लोग
जो है बलूचिस्तान से स्टार्ट हुए, उसके बाद सिंध में हुए, उसके बाद ये लोग बहावलपुर और आज ये मुल्तान में मौजूद है। जब पता चला यहाँ पे ट्रायल दिए हैं, ट्रायल के लिए यानी कि किया हुआ, तो हम भी यहाँ पे ट्रायल देने आए हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। वैसे मुझे शौक ज़्यादा ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों का। ये जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जियो न्यूज़ और राना आतिफ साहब ने दिया है, पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन अब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हर बंदा बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। लाहौर कलंदर के ट्रायल है, मैं बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, ऑलराउंडर हूँ और आज सिलेक्ट होने आया हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे क्राउड की बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चे से लेके बड़े नौजवान तक यहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे अपने बैटिंग और बॉलिंग के जो जलवे हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। मेरे साथ देखें कितना क्राउड मौजूद है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं जो ना सिर्फ क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बल्कि क्रिकेट के लिए उसके लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो ट्रायल्स दे रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल टीम्स में जो है वो इन हो सके। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मैं इस वक्त देख रही हूँ कि मुल्तान की इस गर्मी में, शदीद गर्मी में यहाँ पे धूप में मौजूद हैं और अपनी एक्साइटमेंट शो करवा रहे हैं। जी।